बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी आइसोटोप। आइसोटोप्स हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different मास नंबर, यानी जिनके एटॉमिक नंबर तो एक जैसे हों लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है जी? एटॉमिक नंबर से मुराद है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर किसको बोला जाता है जी? मास नंबर हम बोलते हैं जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी इन दोनों के मजमुआ को हम मास नंबर कहते हैं। अगर अकेली प्रोटॉन की तादाद होगी तो उसको एटॉमिक नंबर कहेंगे। अगर प्रोटॉन के साथ हम सम कर दें न्यूट्रॉन्स को भी तो ये मास नंबर जो है वो कहलाती है। अब हम यहां से ये चीज देख सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन चीज हमारे पास मौजूद है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी इस वाले में भी एटॉमिक नंबर में भी प्रोटॉन है और मास नंबर में भी प्रोटॉन है। अब लाजमी बात यह है कि किसी एलिमेंट के पास न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो है वो सेम रहेगी। सो इसका मतलब ये हुआ, हम यहां पर कह सकते हैं कि एलिमेंट या एटम जो है, एटम्स में नंबर ऑफ एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम लिख देते हैं जी एटम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में भी बात की। अब जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन होते हैं जी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने किसी एटम के पास प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब यह हुआ जी कि जो आइसोटोप्स हैं इनमें प्रोटॉन की तादाद भी एक जैसी हुई और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक जैसी हुई। अब किसी भी एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं जी? ये डिपेंड करती हैं जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब क्योंकि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी है, इस वजह से आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। और दूसरा हमने मास नंबर की बात की। अब मास नंबर डिफरेंट होगा। अब इसमें डिफरेंट कौन सी चीज होगी जी? मास नंबर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो अब डिफरेंट होगी किसी भी आइसोटोप में। यानी एक आइसोटोप से दूसरे आइसोटोप्स के मुकाबले में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो वेरी कर रहे होंगे। अब जो हमारे पास मास नंबर है ये वेरी कर रहा होगा जी हर एक में। सो इट्स मीन के जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी जी?
क्योंकि जो मास नंबर है ये डिपेंड करता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर। सो फिजिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती हैं जी, ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड करेंगी। इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनमें डिफरेंट होंगी। अब इसी वजह से जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे हैं, इसी वजह से जो इनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल है वो भी सेम है। पोजीशन ऑफ एटम की जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन बनती है वो भी एक जैसी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे हैं, यानी इनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है। और एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस लिहाज से अरेंज किया गया है जी, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है। सो इट्स मीन हम यहां पर कह सकते हैं जी कि जो आइसोटोप्स हैं ये सेम पोजीशन रखते हैं जी, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। सो ये है जी इसकी डेफिनेशन, जिसपे हमने कहा जी मास नंबर क्या होता है जी, और एटॉमिक नंबर हमने देखा जी क्या होता है जी। आइसोटोप्स में हमने ये बात की कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होगा और इनका जो मास नंबर होगा जी ये डिफरेंट होगा। इसके अलावा हमने ये कहा इसमें कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है जी, क्यों, क्योंकि इनके मास नंबर डिफरेंट है। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। इसको हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो कर लेते हैं जी, यहाँ पर जो है वो इसको ले जाते हैं जी। चलें ये सारा ही ऊपर कर लेते हैं। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं जी। मिसाल के तौर पर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, जिनमें पहला जो हमारे पास है जी इसको बोला जाता है जी प्रोटियम, दूसरा जो हमारे पास है इसको बोला जाता है जी ड्यूटेरियम, और जो तीसरा है इसको बोला जाता है जी ट्रिटियम। सो ये हमारे पास 3 आइसोटोप्स जो हैं वो हाइड्रोजन के मौजूद हैं। अगर एलिमेंट के लिहाज से मैं अब इसको सिंबल्स के लिहाज से लिखूं तो इसको मैं लिखूंगा जी H1, नीचे एटॉमिक नंबर है जी, ऊपर मास नंबर है। इसी तरह से जो हमारे पास ड्यूटेरियम है इसका एटॉमिक नंबर 1 है जी और मास नंबर 2 है। इसी तरह से जो ट्रिटियम है जी इसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 3 है। यानी इन तीनों के मास नंबर जो है ये हमारे पास डिफरेंट है। अब यहां पर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो हमारे पास प्रोटियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो है वो 1 है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद जो है ये इसमें 0 है। ओवरऑल इनका मजमुआ हमारे पास क्या हुआ जी 1, यानी इसका मास नंबर हमारे पास क्या निकला जी 1 निकला। इसी तरह अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की तादाद 1 है जबकि न्यूट्रॉन की तादाद भी 1 है। सो ओवरऑल इनका मजमुआ क्या बना जी 1 + 1 = 2, यानी इसका मास नंबर 2 हुआ। इसी तरह ट्रिटियम में हमारे पास प्रोटॉन की तादाद 1 है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद इसमें 2 है। सो इनका मजमुआ हमारे पास क्या बना जी 3, यानी मास नंबर जो है वो 3 बना। अब आप देखें इन तमाम में प्रोटॉन की तादाद एक जैसी है, यानी इस वाले में भी प्रोटॉन आपके पास 1 मौजूद है, इस वाले में भी 1 मौजूद है और इस वाले में भी 1 मौजूद है। सो वेरी कौन सी चीज कर रही है जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की तादाद 1 है और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो 2 है। इसी तरह से अगर कार्बन के आइसोटोप्स के ऊपर बात की जाए तो कार्बन के जो 2 हैं ये हमें स्टेबल आइसोटोप मिलते हैं। स्टेबल में हमारे पास है जी कार्बन 612 एंड कार्बन 613, जबकि जो एक आइसोटोप हमारे पास है जी कार्बन 14, जो कार्बन 14 आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है। चलिए इसको भी हम ऊपर करके लिख लेते हैं जी ताकि हमें बाद में जो है वो आसानी रहे। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जी
कार्बन 614। अब ये वाला जो कार्बन 614 है जी, ये वाला रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। जो कार्बन 14 है जी, ये हमारे पास रेडियो एक्टिव है। और बाकी जो हमारे पास है जी, कार्बन 612 और कार्बन 613, ये हमारे पास जो है ये नॉर्मल है। अब इनमें, इन तमाम के अंदर प्रोटॉन की तादाद जो है वो कार्बन 612 पे भी 6 है, कार्बन 613 में भी 6 है और कार्बन 614 में भी 6 है। जबकि न्यूट्रॉन की तादाद कार्बन 612 पे 6 है, कार्बन 613 में 7 है और कार्बन 614 के अंदर जो है वो 18 जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो वेरी की। अब जो कार्बन 612 की हमारे पास जो अबंडेंस है, यानी इसकी जो परसेंटेज पाई जाती है जी, ये 98.9% जो है वो मौजूद है। यानी हमारी एटमॉस्फेयर में इसकी जो अकरेंस है या ये 98.9% जो है वो मौजूद है। बाकी ये वाले जो दो हैं, कार्बन 613 और कार्बन 614, ये दोनों की मिकदार 1.1% जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन है जी। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737 जो है ये हमारे पास मौजूद है। सो ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से हमारे पास यूरेनियम जो है, इसके 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास है जी यूरेनियम 92, 234, यूरेनियम 92, 235 और यूरेनियम 92, 238। यूरेनियम के हमारे पास जो है वो 3 आइसोटोप्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो ये हमारे पास है जी आइसोटोप्स की एग्जांपल, जिनमें हमने पहली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात की, दूसरी कार्बन के आइसोटोप की बात की, फिर क्लोरीन की और फिर यूरेनियम की। इन तमाम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू डिफरेंट है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू सेम है। यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है ये डिफरेंट है। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आइसोटोप के डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जो है वो बात की। हमारा आज का लेक्चर जो है ये यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।